गोविंद देवदास यूट्यूब चैनल की ओर से सभी दर्शकों को जय सिया राम। हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि वरन मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हैं। यह श्री अवध की सत्य घटना है। श्री कनक भवन बिहारी जी की सेवा में एक घोड़ी रहती थी। जब भी विशेष पर्व पर अथवा शोभा यात्रा में भगवान श्री कनक बिहारी जी भ्रमण पर निकलते तो जिस रथ में बैठकर जाते तो वह घोड़ी उसी रथ में जोड़ी जाती, संतों का दर्शन करती। जब संत सीताराम बोलते तो घोड़ी भी अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाती थी, मानो संतों को प्रत्युत्तर में जय सिया राम कह रही हो। संतों का दर्शन करके आंखों से आंसू बरसने लगते। रथ में बहुत झूम झूम कर आनंदित होती थी। संत महापुरुषों ने उस घोड़ी का नाम श्यामा जी रख दिया। अब सभी उसे देखकर श्यामा जी जय सिया राम कहते। दर्शन करने वाले भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वह सदैव अवध में ही रही थी। लेकिन अब भगवान की विशेष लीला होने वाली थी। श्यामा जी की वृद्धावस्था हो जाती है और उनकी वृद्धावस्था को देखकर मैनेजर सोचता है कि अब इसे टीकमगढ़ भिजवा देते हैं। वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि यह घोड़ी तो अत्यंत वृद्ध है। इसे यहाँ रखकर क्या करेंगे। तत्कालीन रेल मास्टर के पास में गए, वहां पैसा जमा किया और एक तारीख निश्चित की गई कि इस दिन घोड़ी को डिब्बे में डालकर वहां भेज दिया जाएगा। एक डिब्बा अलग से आरक्षित किया गया। पैसा जमा हो गया। टिकट रूपी रसीद प्राप्त की गई। लेकिन पता नहीं कैसे श्यामा जी को यह ज्ञात हो गया कि अब मुझे अवध से दूर भेजा जा रहा है। उसी दिन से चारा चरना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा, दाना पानी चारा। आंखों से बहती थी अविरल केवल अश्रुधारा। चारा न चरे, पानी ना पिए, बस निरंतर अश्रुपात करती थी। मानो उनकी भावना थी कि जब संपूर्ण जीवन श्री प्रिया प्रीतम की सेवा की है तो अंतिम समय में प्रभु श्री अवध ना छूटे। बस यही कृपा करो कि मेरा तन श्री अवध में ही छूटे। इतनी सुंदर नगरी प्रिया प्रीतम को छोड़कर कहाँ जाएं? श्यामा जी इसी भाव में रहती। नेत्रों से आंसू बहते, भूखी प्यासी रहने लगी। अब वह दिन आ गया जिस दिन श्यामा जी को टीकमगढ़ भेजा जाना था। सेवकों ने रस्सी बांधी और उनको जबरन खींच के ले जा रहे थे। श्यामा जी मुड़ मुड़ कर कनक भवन की ओर देख रही थी। लोगों ने देखा तो वो भी अधीर हो गए। नहीं चली किसी की। घोड़ी को जबरदस्ती ले गए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जो निर्धारित डिब्बा था उसमें डाल दिया। रेलवे कर्मचारी ने डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। सेवक बड़े दुखी मन से वापस कनक भवन लौटे और कनक भवन मैनेजर से कहा, हमने आपसे पहले ही कहा था श्यामा जी को मत भेजिए, परंतु आपने एक न मानी। आपने कहा भावुकता में कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्यामा जी की दशा देखकर लगता है कि वह जीवित टीकमगढ़ नहीं पहुंच पाएंगी।
मार्ग में ही उनका प्राणांत हो जाएगा। यह सुनकर मैनेजर भी बहुत दुखी हुए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मैंने ये नहीं सोचा था, मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं नहीं जानता था कि श्यामा जी अवध वियोग सहन नहीं कर पाएंगी। अब आपके हाथ ही इलाज है प्रभु, कृपा करना। दुखी मन से भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे। अब भगवान की लीला देखिए। वह डिब्बे में मुर्दे के समान शांत पड़ी थी, लेकिन अब भगवान श्री कनक बिहारी लाल से भी श्यामा जी का दुख न देखा गया और ऐसी लीला रची जिससे श्यामा जी का नाम भक्तों की नामावली में अमर हो गया। जिस गाड़ी में वह डिब्बा जोड़ा जाना था, वह डिब्बा रेलगाड़ी से जुड़ा नहीं, अतः रेलगाड़ी रात्रि में आकर भी चली गई, परंतु डिब्बा वहीं रह गया। सवेरा हुआ। रेलवे अधिकारी ने देखा कि डिब्बा तो यहीं पर है। कर्मचारियों को बुलाया, पूछा कि डिब्बा यहाँ कैसे रह गया। कर्मचारियों ने कहा, हमने तो डिब्बा जोड़ा था, परंतु पता नहीं डिब्बा यहाँ कैसे रह गया। रेलवे अधिकारी ने कहा, ताला खोलो और दरवाजा खोलो। फाटक खोलकर देखा तो श्यामा जी मरी पड़ी थी। रेल स्टेशन मास्टर ने श्री कनक भवन मैनेजर को सूचना भेजी कि किसी भूलवश जिस डिब्बे में घोड़ी थी वह रेलगाड़ी में नहीं जुड़ा। परंतु एक दुखद सूचना है कि रात्रि में घोड़ी की मृत्यु हो गई है। आप कृपा करके घोड़ी का शरीर ले जाइए। यह सुनकर कनक भवन के मैनेजर को एक आंतरिक सुख मिला कि चलो श्री अवध में ही उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सेवकों के साथ श्री कनक भवन के अधिकारी स्टेशन पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो श्यामा जी का शरीर अकड़ गया था। किसी तरह से डिब्बे से बाहर निकाला। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। तब तक कनक भवन के एक जमादार, जिनका नाम गुरुदीन था, श्री गुरुदीन जमादार को भगवान ने न जाने क्या प्रेरणा दी। वह श्यामा जी के कान के पास गए और कान पर मुख लगाकर बोले, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। लेकिन इस मंत्र से ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामा जी का शरीर में पुनः कंपन प्रारंभ हो गया। श्यामा के श्रवणन पढ़े जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। अब श्यामा जी उठकर दौड़ी और श्री कनक भवन जी की परिक्रमा करने लगी। फिर श्री कनक भवन के मंदिर पर पहुंची और देहली पर बैठ गई। आंखों से अविरल धारा बह रही थी। जिसने देखा यही कहा, राम सदा सेवक रुचि राखी। उसके बाद 5 वर्ष और जीवित रही। संत भगवान का दर्शन करते और फिर श्यामा जी का दर्शन करने जाते। 5 वर्ष बाद शरीर छूटा। उनकी अंतिम यात्रा में भारतवर्ष के उच्च कोटि के एवं अवध के सभी संत सम्मिलित हुए। धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी,
जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। ऐसी निष्ठा श्री धाम अवध से की